त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। तत्सद उत्तरीकरण का सूत्र जो ध्यान और काव्य सर्ग से पहले पढ़ा जाता है, इस तत्सोत्तरी सूत्र में ध्यान की महिमा का, काव्य सर्ग के सदपरिणाम का इतना गहरा विवेचन दिया गया है। इससे पता लगता है, इससे जानकारी होती है। जैन शासन पद्धति में, जैन आराधना साधना में, सामायिक की आराधना में, प्रतिक्रमण की आराधना में ध्यान और काव्य सर्ग का कितना अधिक महत्व है। ये काव्य सर्ग से पहले, ध्यान से पहले जिस सूत्र को पढ़ करके हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान की आराधना करते हैं, उसमें ये 5-7 बातें इतनी बताई गई हैं, इतनी अद्भुत बताई गई हैं। इससे पता लगता है कि तीर्थंकरों ने वीतराग परंपरा में ध्यान को कितना, ध्यान की साधना को, काव्य सर्ग की साधना को कितनी महिमा दी है। जबकि हम आज के दैनंदिन जीवन में इतना महत्व उसका देखते नहीं हैं। ये हमारी कमजोरी है, या हमारी पद्धति की कमजोरी है, या हमारे प्रचार प्रसार की कमजोरी है। लेकिन ध्यान साधना, काव्य सर्ग साधना ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ये सूत्र का विवेचन करते हुए, सूत्र को सुनते हुए हम अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि ध्यान और काव्य सर्ग की महिमा कितनी है। इस तत्सोत्तरीकरण सूत्र में काव्य सर्ग से पहले बोले जाने वाले इस पाठ में तस्य उत्तरीकरणन, तस्य पायचित्तकरणन, तस्य विषयीकरणन, तस्य विशल्यीकरणन, इनका एक सामान्य विवेचन पहले हो चुका है। अब आगे 5वें नंबर पर ये जो है बात हमारे को याद दिलाई जा रही है कि पावाणम कम्माणं वणिघ्घाये ठामि काव्यशब्दम। पावाणम कम्माणं, पाप कर्मों को, वणिघ्घाये माने निर्घात करने के लिए, पाप कर्मों का निर्घात करने के लिए, पाप कर्मों को तोड़ने के लिए, या पाप कर्मों को कमजोर करने के लिए ठामि काव्यशब्दम, मैं काव्य सर्ग की आराधना करता हूँ। मैं काव्य सर्ग की आराधना इसलिए करता हूँ क्योंकि पावाणम कम्माणम निघ्घाये, इन पाप कर्मों को निर्घात करना है, इनको प्रभावहीन करना है, इनको कमजोर करना है। क्योंकि जितना भी हमारे जीवन में जो दुष्परिणाम आते हैं, वो सारे के सारे पाप कर्म का ही तो उदय है। या जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, संबंध टूटते हैं, हम अच्छा करना चाहे तो नहीं कर सकते, हमारे अच्छे संकल्प टूट जाते हैं,
हम पहले सोचते हैं ये करना है वो करना है, फिर अंतराय आ जाता है। जब करने की स्थिति होती है तो अशातादा वेदनीय कर्म उदय में आ जाता है। कवि जय ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म ये सामने आ जाते हैं। कभी मोहनीय कर्म आकर के बिना मतलब के इस संसार के प्रति एकदम आकर्षण में अंधा बना देता है। तो ऐसे जो ये कर्म की श्रृंखला है, ये सारे कर्म जितने भी हैं, जो पाप के परिणाम, जो पाप आश्रव के परिणाम। अब आश्रव का मतलब बंधन ही आश्रव है, कर्मों का आश्रव है। उस आश्रव के वो शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, लेकिन ये सब बंधनी है, ये पाप ही है। एक तरफ से बंधन ही है, बंधन तो पाप है। और किसी को भी कहीं पिंजरे में बंधन कर देंगे वो पुण्य थोड़ी होगा, पाप ही होएगा। किसी को किसी मकान में बंद कर देंगे तो भी वो पाप ही तो रहेगा वो। तो बंधन भी पाप के अंतर्गत है। लेकिन ठीक है, वो शुभ है वो अशुभ है, वहाँ पर कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, वहाँ पर थोड़ा सहायता मिल जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा साधन उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन बंधन तो बंधन है ना, पाप तो पाप ही है। तो इस प्रकार इन आठों ही प्रकार के जो कर्म, उसके अलग अलग प्रकृतियाँ, ये कर्मों की श्रृंखला यही है जो मनुष्य को साधना पथ के ऊपर चलने से रोकता है, दान पुण्य परोपकार करने से रोकता है, ध्यान आदि साधना करने से रोकता है, आत्मा का उत्थान करने से रोकता है, या जीवन को अच्छे संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने से रोकता है। कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं बंधन, कहीं ना कहीं उबड़ खावड़, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का व्यवधान, ये सब पाप कर्म हमारे सामने आते हैं। पाप कर्म ही व्यवधान डालते हैं, पाप कर्म ही हमारे को आगे बढ़ने नहीं देते, पाप कर्म ही अंतराय डालते हैं, पाप कर्म ही तरह तरह के सुख दे करके हमारे को फिसलाते हैं या दुख दे करके फिसलाते हैं। क्योंकि आदमी सुख में भी फिसल जाता है और दुख में भी फिसल जाता है। अब जैसे कहीं जा रहा है, अपना लक्ष्य भेद करने के लिए जा रहा है, अपने कार्य पूर्ण करने के लिए जा रहा है, बीच में खाने पीने को बहुत मिल गए, मान सम्मान बहुत मिल गए, साधन बहुत मिल गए, आकर्षण के कारण बहुत मिल गए, सुंदर चीज़ें मिल गई, और उनके लुभावे में, उस आसक्ति में, उस खान पान में, उस आकर्षण में वो आकर्षित होकर के अंधा हो जाता है। फिर अपना चलना भूल जाता है, अपना आगे बढ़ना भूल जाता है, अपने लक्ष्य का भेद करना भूल जाता है कि इसलिए मैं निकला था, ये भूल जाता है, गफलत में पड़ जाता है, वो आलस में पड़ जाता है, और फिर उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट पड़ जाती है। तो ये क्या है? ये शुभ है तो पुण्य रूप, है तो शुभ रूप, है तो अनुकूल, लेकिन वो भी एक तरह के रुकावट ही तो है। हमारे आगे बढ़ने से, हमारे ऊपर उठने में सुख भी रुकावट होते हैं तो दुख भी रुकावट होते हैं। कुछ दुख के मारे हुए रहते हैं, कुछ सुख के मारे हुए रहते हैं। दुख का मारा हुआ फिर भी तो उठ जाता है, लेकिन सुख का मारा हुआ तो कभी उठ ही नहीं सकता। दुख का मारा हुआ तो संभलता भी है, सुख का मारा हुआ संभलने की चेष्टा भी नहीं करता। दुख से गिरने वाला फटाफट अपने आप को सावधान कर लेता है, लेकिन सुख से गिरने वाला वो तो वो सावधानी भी नहीं रखता हो, क्योंकि वो तो सुख से गिरा हुआ, वो तो उस आकर्षण से गिरा हुआ, तो सावधानी कैसे रखेगा? जानबूझ करके गिरा हुआ। तो ऐसे हमारे जीवन में ये जो कर्म हैं, ये हमारी आत्मा के उत्थान में रुकावट डालते हैं, अच्छे संकल्प को जो है तोड़ते हैं, अच्छी वृत्ति के ऊपर रहने नहीं देते। तो इन सभी पाप कर्मों को, जो जन्मों जन्मों के संस्कार से एकत्रित हुई है, जन्मों जन्मों के संस्कार का परिणाम है पाप, पापों की एक श्रृंखला है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जो पुराने पाप हैं इतना सुदृढ़ हो जाते हैं, इतना दृढ़ हो जाते हैं, इतना परिपक्व हो जाता है वो, तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं वो पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं, कठोर पत्थर की तरह हो जाते हैं। अभी अभी तो बहुत लंबे समय तक
पकते रहने से, सड़ते रहने से, चिपके रहने से, सर्दी और गर्मी दोनों के प्रभाव को झेलते रहने से वो मिट्टी के कण मिलते मिलते पत्थर का, रेत का, पत्थर का रूप लेकर के फिर दृढ़ कठोर पत्थर का रूप ले लेते हैं। उनको भी पकने में, बनने में टाइम लगता है। जैसे धरती के अंदर कोयला बनता है, उसको बनने में टाइम लगता है। लोहा बनता है, उसको बनने में टाइम लगता है। जितना लंबा समय उसके अंदर वो रहता है, उतने उसमें कठोरता पैदा हो जाती है। हीरा, ये भी जो है खानों में, पत्थरों में, पृथ्वी के अंदर पकते पकते कठोर होते होते हो जाता है। सोना हुआ, चांदी हुआ, जितने धातु हैं ये भी पत्थरों की तरह ही हैं, तो इतने कठोर हो जाते हैं। तो जैसे पत्थर एकदम कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है, इतना बृहद रूप धारण कर लेता है, और उनको हटाए बगैर, उनको किनारा किए बगैर, उनको कमजोर पड़े बगैर साधक आगे बढ़ नहीं सकता। वो कर्म के पहाड़, वो कर्म की चट्टान, वो कर्म के पत्थर, वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं और इतने दृढ़ मजबूत होकर के इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको पार करना, उनसे आगे गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ऐसी अवस्था में क्या करे? ऐसी अवस्था में करना क्या है? उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको जो नष्ट करना पड़ेगा, उनको वहाँ से दूर करना पड़ेगा। अब उस पत्थर को, इतना भारी पत्थर है, वो रास्ते में आकर के पड़ा हुआ है और इतने भारी भारी पत्थर हैं, और उन भारी भारी पत्थरों को वहाँ से नष्ट करना हो, वहाँ से अलग करना हो, तो सबसे पहले तो उनको तोड़ना पड़ेगा ना। अब तोड़े बिना तो उनको हिलाया भी नहीं जा सकता, तोड़े बिना तो उनको जो दूर किया नहीं जा सकता, तोड़े बिना तो वहाँ से अलग किया नहीं जा सकता। क्योंकि सबसे पहले उनको तोड़ना पड़ेगा, निर्घात करना पड़ेगा। अब जितना घात करते रहेंगे, जितना घात करते रहेंगे, जितना उसके ऊपर घात करते रहेंगे, घात करते 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 लगातार धैर्यपूर्वक करते रहेंगे, तो करते रहेंगे, तो एक समय आएगा वो पत्थर टूटेंगे। 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, 4 हिस्से में, 10 हिस्से में, 50 हिस्से में, वो निर्घात करते करते, मारते मारते, ठोकते ठोकते हुए एक समय आएगा जब वो टूटेंगे। अब जब टूटेंगे तभी उनको उठा करके फेंका जा सकता है, टूटेंगे तभी जा करके नष्ट किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हम जो ठामी काउशगम, जो हम काउशगम करते हैं, तो पावाणम कम्माणम निघाए ठामी काउशगम, उन पाप कर्मों को, पहाड़ों को तोड़ने के लिए, पाप कर्मों के बड़े बड़े पत्थरों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनको शक्तिहीन बनाने के लिए, उनकी शक्ति को कम करने के लिए, ठामी काउशगम, मैं कायुष सर्ग की आराधना करता हूँ। तो कायुष सर्ग की आराधना क्या है? पाप कर्मों को तोड़ने का उपक्रम। तो जन्मों जन्मों से जो संस्कार बने हैं, और उन संस्कारों के मिलते रहने से कर्मों का पहाड़ इकट्ठा हुआ है, कर्मों के बड़े बड़े पत्थर बने हैं, तो उनको तोड़ने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा? तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं उनको तोड़ने का उपक्रम है संयम। संयम से उनको तोड़ा जाता। संयम ही एक रास्ता है जो पाप कर्मों को तोड़ने के लिए, पाप कर्मों को कमजोर करना, पाप कर्मों को तोड़ना, पाप कर्मों को शक्तिहीन करने का एक ही उपाय है, उसको कहते हैं संयम की आराधना। और संयम भी कितने प्रकार के? 17 प्रकार के संयम। 17 प्रकार के संयम की आराधना, साधना हमारे को करनी पड़ती है। 17 प्रकार के संयम है। 5 व्रत संयम, हिंसा जो है होती है तो उसमें संयम कर लेते हैं, झूठ बोलने का प्रसंग होता है उसमें संयम कर लेते हैं, चोरी का प्रसंग होता है उस पाप को नष्ट करने का जो प्रयत्न करते हैं, रोकने का प्रयत्न करते हैं। अब ब्रह्मचार्य, विषय वासना, उसको जो है रोकने का प्रयत्न करते हैं, और परिग्रह को रोकने का, ये 5 व्रत संयम है। और श्रोतेंद्रिय को जो है वश में करना, श्रोतेंद्रिय के ऊपर जो है कंट्रोल करना, चक्षुन्द्रिय के ऊपर कंट्रोल करना,
घ्राणेन्द्रिय के ऊपर कंट्रोल करना, जिह्वेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करना, रसेंद्रिय के ऊपर, और स्पर्श इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करना, इनको मर्यादित करना, इनकी जो विषय हैं उनको जो कमज़ोर करने का प्रयत्न करना, इनके ऊपर मर्यादाएं लागू करना, ये जो है इंद्रिय संयम कहलाता है। और फिर होता है कषाय संयम। हमारा क्रोध जो है, ये क्रोध बड़ा भयंकर है। उस क्रोध को कम करने का, क्रोध के ऊपर लिमिट करने का, क्रोध को कमज़ोर करने का जो प्रयत्न होते हैं, मान को, अभिमान है, गर्व है, ईगो है, उसको तोड़ने का अभ्यास करते हैं। मायाचारी, कदम कदम के ऊपर मायाचारी, सोचते हैं तो मायाचारी, बोलते हैं तो मायाचारी, बोलते हैं तो मायाचारी, व्यवहार करते हैं तो मायाचारी। हमारे जीवन में हर जगह पर मायावी, मायाचारी झूठ से रहा हुआ है, उसको तोड़ने का, उसको कम करने का, उसको निर्घात करने का प्रयत्न करते हैं। और इसी प्रकार लोभ है, लोभ तो पापों का वाप है, और लोभ तो जितना लाभ होता है लोभ बढ़ता चला जाता है। इसका अपना अपना हिसाब ही अलग है, इसका गणित ही अलग है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, तृप्ति वहाँ होती नहीं है, और ज़्यादा जो है बढ़ती चली जाती है उसी रफ्तार से। तो उसके इतिहास को समझना, उसके स्वरूप को समझना, उसके स्वभाव को समझना, और समझ करके वहाँ पर संयम के द्वारा उसको रोकने का अभ्यास करना, प्रयत्न करना। तो ऐसे कषाय संयम होता है। और उसके बाद योग संयम होता है। हम मन योग के द्वारा पता नहीं क्या कुछ करते हैं, मन के ऊपर कंट्रोल करना, मन की सीमाओं को निर्धारित करना, वचन के ऊपर, वचन की सीमा न होने के कारण, वचन के कंट्रोल न होने के कारण, वचन के ऊपर अपना अनुशासन न होने के कारण कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफें सिर्फ वचन के कारण बड़े बड़े भयंकर परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और इस प्रकार शरीर काय संयम, माने शरीर के ऊपर संयम न होने से, शरीर के ऊपर कंट्रोल न होने से पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये सब संयम के द्वारा, 5 व्रत संयम और 5 इंद्रिय संयम, 4 कषाय संयम, 3 योग संयम, इनके द्वारा, इन हथौड़ों के द्वारा, ये वो हथौड़े हैं, ये वो बरछियां हैं, ये वो घन हैं, इनका प्रहार जिस समय किया जाता है तो इनका प्रहार करने से पाप के पत्थर टूटते हैं। अब एक पत्थर है, उसको तोड़ने के लिए एक मजदूर उसके ऊपर घन का प्रहार करता रहता है, उसे एक ही जगह पर मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। वो 50 बार मारा, 60 बार मारा, 70 बार मारा, 100 बार मारा, 200 बार मारा, तो मारते मारते आखिर में एक बार कड़ाक से वो पत्थर टूट जाता है। तो उसने 100 बार मारा तो टूटा, तो क्या 100 बार जो मारने से टूटा? नहीं, वो पहला दूसरा 100 बार लगातार मारने से। क्या 100 में उसने कहा ये आखिरी बार में जैसे तुमने मारा ऐसे तोड़ देते तो एक ही बार में टूट जाता? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। ये तो पहले से कुछ जो है वो कमज़ोर हुआ, दूसरे से कुछ कमज़ोर हुआ, तीसरे मार से कुछ कमज़ोर हुआ, चौथे मार से कुछ कमज़ोर हुआ, ऐसे 98 मार, 99 मार जो है पड़े, और उससे जो कमज़ोर हुआ इसलिए 100वें मार के अंदर ये टूटा। तो ये जैसे पत्थरों को तोड़ने के लिए घन का अभ्यास किया जाता है, उसका प्रहार किया जाता है, निर्घात किया जाता है, ऐसे ही ये जो अव्रत के जो है पाप हैं, या इंद्रियों के विषय के आकर्षण के जितने भी जो है ये पाप पत्थर की तरह जमे हुए हैं संस्कारों के अंदर, जैसे हमारे जीवन में कषायों के पहाड़ बने हुए हैं, इतना पहाड़ बने हुए हैं जिनको छेड़ना ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे मन योग, वचन योग, कायोग के इस प्रकार के संस्कार इकट्ठे हुए हैं, पर्वत बने हुए हैं, पत्थर बने हुए हैं, इनको 17 प्रकार के संयम से बार बार लगातार प्रहार करते रहने से, प्रहार करते रहने से, प्रहार करते रहने से वो समय आता है जब ये आखिरी एक प्रहार के अंदर टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो ये संयम जो है ना, ये इन पापों के पत्थरों को तोड़ने का एक रास्ता है, उसको बिदारने का रास्ता है।
जो भी रुकावट, चाहे पत्थरों का रुकावट हो, चाहे किसी लकड़ी का रुकावट हो, चाहे मिट्टी का रुकावट हो, या कोई दीवार का रुकावट हो, या किसी भी प्रकार का रुकावट हो, वो इतना मजबूत है तो उसको पहले उसके ऊपर प्रहार करना पड़ता है, या जो भी उसका उपक्रम करना है वो उपक्रम करना पड़ता है। और वो उपक्रम क्या है? संयम है। संयम से तोड़ा जा सकता है। अब एक आदमी को बहुत जो है मोबाइल चलाने की बड़ी आदत है और वो कुछ नहीं ध्यान देता, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते मोबाइल चलाता रहता, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करता, और उससे सैकड़ों प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तकलीफें पैदा हो जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। और कहने वाले कहते हैं भाई इस आदत को कम करो, इस आदत को तोड़ो, ऐसा करोगे तो मर जाओगे, जीते जी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अब इस आदत को दूर करने के लिए क्या करना? संयम करना पड़ेगा, नियम करना पड़ेगा। मैं आज 12 घंटे ही चलाऊंगा, या फिर 6 घंटे इसका प्रयोग करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, 3 घंटे ही करूंगा उसका प्रयोग, उसके बाद नहीं करूंगा, या घंटे में 10 मिनट ही करूंगा, उसके बाद इसका प्रयोग नहीं करूंगा, अब इतने देर करूंगा, उसके बाद इसको स्विच ऑफ करके रख दूंगा। तो इस तरह से, या इसके अंदर सिर्फ मैं जो है कोई आवाज़ आती है, फ़ोन आता है तो उसको सुनूंगा और कोई भी चीज़ इसके अंदर देखूंगा नहीं। तो ये जो है संयम है, ये सब नियम है। और इन संयम के द्वारा, इन नियमों के द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, इन संकल्पों के द्वारा, इन संकल्पों के प्रहार से जो एक आदत हमारी ऐसी भयंकर आदत बनी है, जो आदत हम सोचते हैं इस आदत को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन संयम के प्रहार से, बार बार संयम की आराधना करने से वो आदत टूटते हैं, खंडित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और उन पापों से हमारा बचाव हो जाता है। हम बच सकते हैं उनसे, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना होगा। और प्रयत्न किस बात का करना? संयम का प्रयत्न करना, त्याग और प्रत्याख्यान का प्रयत्न करना, जो बुराइयों उसको छोड़ने का अभ्यास करना। रोज अभ्यास करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे, उसकी पहले ऐसा गलती हुई तो उसकी आलोचना करेंगे, उसका प्रायश्चित्त ग्रहण करेंगे, फिर जो है प्रतिज्ञा करेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे। ऐसा अभ्यास कर करके हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और ये मोबाइल की जो चीज़ है और इससे जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से भी अपने आप को बचाया जा सकता है। इससे होने वाली अस्वस्थता से भी अपने को बचाया जा सकता है। और इससे होने वाले जितने भी हमारे जीवन के अंदर बुरे संस्कार हैं उनको भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन एक ही तरीका है इसको करने के लिए, एक संयम है। संयम के बिना, पचखान के बिना, त्याग के बिना, संकल्प के बिना ये काम तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो ये जो संकल्प करना है, ये उन पापों को तोड़ने के लिए हथौड़े का प्रयत्न करना है। और वो संयम का हथौड़ा है संयम, 17 प्रकार के संयम, 17 प्रकार के संयम के हथौड़ा का हम प्रयोग करेंगे, उन पाप कर्मों को तोड़ सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, निर्घात करके उनको निर्बल कर सकते हैं, उनकी ताकत को कमज़ोर बना सकते हैं। ये हम बना सकते हैं अपने जीवन में। ये जो ठामी काउशगम, कायुसर्ग का अभ्यास हमने इसने करना है। कायुसर्ग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम संयम के हथौड़े से पावाणम कम्माणम निगाए, पाप कर्मों के ऊपर निर्घात कर सकें। तो कितनी ये महत्वपूर्ण बात है और कितना साइंटिफिक, कितना तर्क संगत। तो ये तस्य उत्तरी का छोटा सा सूत्र हमारे को किस तरह से एक जीवन की साधना से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। और इसी साधना को संपन्न करने के लिए हमने कायसर्ग और ध्यान की आराधना करनी है। और उससे पहले हमारे को याद रखना है कि हम इसको किस लिए कर रहे हैं। तो उनका संस्मरण, उनका स्मरण, उनकी तरफ जो है एक इशारा शास्त्रकार तस्य उत्तरीकरण सूत्र से कर रहे हैं।
तो इसको ध्यान पूर्वक हम सुने, ध्यान पूर्वक समझें और ध्यान पूर्वक इसका अभ्यास करने का प्रयत्न करें, तो हम जीवन में एक साधना की प्रक्रिया को बड़े सद्भाव के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। ये सामायिक की आराधना के अंतर्गत आता है, ये प्रतिक्रमण की आराधना के अंतर्गत आता है, ये प्रभु के ध्यान की नाम स्मरण की साधना के अंतर्गत आता है, और ध्यान और काव्य सर्ग की साधना के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों ने इस सब को सुना, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।